नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ बहुत ही बड़ा और सुंदर सा ट्रैवल बैग, जिसमें कि टोटल 10 पॉकेट मैंने लगाया है और बहुत ही बड़ा ये बैग बन के तैयार हुआ है। बैग के अंदर देख सकते हैं कि आप आराम से इसमें काफ़ी बड़े बड़े कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। अंदर की तरफ एक ये देखिए एक पॉकेट है, ये पहला पॉकेट हो गया। बाकी ये देखिए 4 पॉकेट ये सामने की तरफ है, ये टोटल 5 पॉकेट हो गए। और ये देखिए ये 6, ये 7 पॉकेट हो गए, 8 और 2 पॉकेट दूसरे साइड में है। ये देखिए ये 9 और ये 10 पॉकेट इसमें मैंने लगाया है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। टोटल 1 मीटर कपड़ा लिया था मैंने, जिसमें कि थोड़ा सा बच गया है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना ये अपना बड़ा सा ट्रैवल बैग। तो ये देखिए ये 3 पीस मैंने ये रेडी करके रखा है, जो 3 मेन पीस है। ये नीचे अस्तर और बीच में 1/2 इंच मोटा फोम और ऊपर ये मेन फैब्रिक लगा के मैंने क्विल्ट कर लिया है स्क्वायर शेप में इस तरह से। और ये 2 साइड पीस हैं जो कि बैग के साइड में लगेगा। ये दोनों भी क्विल्टेड पीस है। अब मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, ये साइड वाला जो पीस है 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 इंच है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मतलब ये साइड पीस का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो ये देखिए जैसे कि ये इसका जो टोटल मेज़रमेंट है वो है 40 इंच। ये चारों तरफ मिला के कितना 40 इंच है ना। तो ये दूसरा वाला जो पीस है उसका भी 40 इंच है। तो इसी हिसाब से हमें मेन फैब्रिक भी लेना है। तो ये 40 इंच है। तो ये जो कपड़ा है ना, तो इसकी लंबाई हमें 40 इंच रखनी है। जितनी इसकी लंबाई होगी साइड पीस का, वो टोटल मेज़रमेंट उतना ही रहेगा। तो ये देखिए इसकी लंबाई 40 इंच आ रही है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। सबसे पहले हम ये दोनों साइड वाला पीस रेडी कर लेते हैं। इसमें पॉकेट जितनी भी लगानी है लगा लेते हैं। तो पहले ये एक पीस मैंने कट किया है, जिसका मेज़रमेंट है, लंबाई है इसकी 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच यानी कि 7 इंच। अब क्या करना है इसको, देखिए इसमें फोम हमने लगाया था जो मेन फैब्रिक में, इसमें हम फोम नहीं लगाएंगे। फोम की जगह ये पतला सा कोई भी कपड़ा या फिर ये जो शॉपिंग बैग होता है उसको लगा के और फिर नीचे अस्तर लगा के उसके बाद इसकी क्विल्टिंग करेंगे। इससे क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा और सिलने में आसानी रहेगी। इसी तरह से एक और पीस हमें रेडी करना है कि जो कि बैग की दूसरी साइड में लगेगा। तो इन सबको तीनों को मिला के इस तरह से हमें सिल लेना है। नीचे ये अस्तर, बीच में ये शॉपिंग बैग और ऊपर ये जो है मेन फैब्रिक। तो अब ये देखिए ये क्विल्टिंग हो गई है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लेंगे। इसी तरह से एक और पीस जो है उसको भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये दोनों पीस मैंने रेडी कर लिया है जो कि बैग के साइड में लगेगा। अब इस तरह का आपके पास इलास्टिक या रबड़ हो तो उसको लगा लें। तो देखिए इसका जो लंबाई है वो है 7 इंच। अब इसको देखिए इस तरह से पूरा ये थोड़ा सा खींचते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। अब इसको पलट के इस तरह से उल्टा करके सिलाई कर लेंगे ऊपर से। तो ये देखिए ये इलास्टिक वाला ये एक पॉकेट बन गया है। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी रबड़ को लगाने लेना है। तो ये देखिए दोनों में ये इलास्टिक या रबड़ मैंने लगा लिया है। अब इसे ये जो साइड वाला पीस है उसके ऊपर रखते हुए और ये 3 साइड से सिल लेना है इस तरह से। तो ये 3 साइड से सिल लेंगे। तो
ये देखिए ये 3 साइड से इसको मैंने सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला पॉकेट है ना, उसको दूसरे वाले साइड पीस में लगा के इसी तरह से सिल लेंगे। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेके आप एक पॉकेट को छोटा कर सकते हैं, जिसमें कि छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। तो एक ये जो साइड पीस है उसको लेके मैं देखिए इसमें 2 पॉकेट अलग कर दूंगी। तो ये देखिए इसमें ये 2 पॉकेट बन गया है, और एक को ऐसे बड़ा ही रहने दूंगी क्योंकि कुछ थोड़ा मोड़े बड़े सामान रखने के काम आएंगे। अब ऊपर से देखिए ये इस तरह से ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको काटने के बाद यहीं पर हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए कपड़े को सीधा और ये जिप को उल्टा रख के इस तरह से पहले सिल लेना है। अब जिप को सीधा करके ऊपर से ये टॉप स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा पीस हमने इसमें से कट किया था वो जिप के दूसरी साइड में जोड़ लेंगे। अब इसको भी सीधा करके ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। अब ये देखिए ये अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है और इसको ये जो पॉकेट है इसमें चारों तरफ लगा के सिल लेंगे, जिससे कि एक ये पॉकेट रेडी हो जाएगा। इसको हमें चारों तरफ से सिल लेना है। अभी देखिए ये पॉकेट भी रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला साइड पीस भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये दोनों साइड पीस रेडी हो गया है। इसमें जिप वाला पॉकेट भी इसमें हमने लगा लिया है और बिना जिप वाला भी ये देखिए छोटे छोटे पॉकेट भी लग गए हैं। अब ये सामने का पॉकेट हम लगाएंगे। तो इसके लिए ये इसकी लंबाई है 11 इंच, 11 इंच लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। अब इसको क्या करना है, देखिए इस तरह से ये पीस जैसे कि हमने साइड वाले पीस में इलास्टिक लगाया था ना, वैसे ही इसमें मैंने लगा के रखा है। इसकी जो लंबाई मैंने 5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है 11 इंच। तो इसको देखिए ये जो कपड़ा इसके ऊपर रख के जैसे कि हमने साइड वाला पीस रेडी किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी रेडी कर लेंगे और ये 3 साइड से इसको सिल लेना है। और बीच में चाहे तो आप एक सिलाई करके ये जो पॉकेट है इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब पहले हम इसमें ऊपर की तरफ जिप लगा लेते हैं। तो ये देखिए इसमें भी ये 2 इंच पे निशान लगा के इसको कट करके और इसमें हमें जिप को लगा लेना है। ये पॉकेट हम बैग में सामने की तरफ लगाएंगे इसको। अब देखिए इन सबको मिला के सिल लेना है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने साइड वाला हिस्सा तैयार किया था। अब इसमें भी देखिए जिप और ये छोटा पॉकेट लग गया है। अब एक अस्तर कपड़ा लेंगे और देखिए इस तरह से रख के हमें सिलना है। तो इसको इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब इस पॉकेट को सीधा कर लेते हैं। अच्छे से कोना वगैरह इसका निकाल लेना है चारों तरफ से। तो ये देखिए ये कोना वगैरह मैंने निकाल लिया है। अब इसे बैग में हम सामने की तरफ लगाएंगे। तो इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर हमें निकाल लेना है। सेंटर में देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है। ये बैग के देखिए बीचों बीच में निशान लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से पॉकेट को आधे से फोल्ड करके और बीच में निशान लगा लेना है। तो दोनों में निशान लग गया है। अब ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। ये 6 इंच। अब ये जो निशान हमने बैग में लगाया और पॉकेट में लगाया ना, इन दोनों को बिल्कुल सीधा रखते हुए और इसको 3 साइड से सिलना है हमें। देखिए इस पॉकेट को 3 साइड से ही सिलेंगे। अब ये 3 साइड से सिल गया है। तो देखिए ये एक पॉकेट रेडी हो गया बिना जिप वाला और ये एक जिप वाला और ये 2 छोटे छोटे पॉकेट। अब एक पॉकेट अंदर की तरफ लगाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ ये अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच यानी कि 6 इंच है।
अब ये जिप 6 इंच मैंने लिया है। अब इसको कपड़े में इस तरह से सिलेंगे जैसे कि हमने बाकी के पॉकेट में जिप को सिला था। कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है, फिर जिप को सीधा करके सिल लेना है। तो अब देखिए जैसे कि सामने की तरफ पॉकेट लगाए थे ना, वैसे ही इसको हम पीछे की साइड में, बैक के पीछे पिछली साइड में पॉकेट लगाएंगे। तो ये ऊपर से 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये ऊपर से 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जो पॉकेट है इसको रखते हुए और ये तीनों साइड से फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो ये तीनों साइड से फोल्ड करके मैंने देखिए ये सिल लिया है पॉकेट को। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है अंदर की तरफ पॉकेट लगाना बैग में तो लगाइए, वरना बहुत सारे पॉकेट तो सामने भी लग ही गया है इसमें। अब ये पॉकेट लग गया है, इसके बाद हम बेल्ट लगाते हैं। तो ये 3 मीटर यानी कि 3 मीटर लंबा बेल्ट मैंने लिया है। अब बेल्ट को क्या करेंगे, आधे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में बिल्कुल निशान लगा लेना है। तो ये बीचों बीच निशान लगा रही हूँ मैं इसमें। तो ये बीच में निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो बैग है ना, इसको भी देखिए इस तरह से बिल्कुल हाफ से आधे से फोल्ड करके और बीच में निशान लगा लेना है। ये देखिए ये बिल्कुल बीच में सेंटर में मैंने ये निशान लगा लिया है। अब ये जो बेल्ट है इसमें जो हमने निशान लगाया है बीच में, और ये जो बैग में जो निशान लगाया है, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए फिर ये जो पॉकेट है ना, उसके किनारे पर ये बेल्ट आना चाहिए इस तरह से। चाहे तो आप यहाँ पर पिन लगा लें जिससे कि आपको सिलने में आसानी रहे। अब ये देखिए पॉकेट के ऊपर ये बेल्ट इस तरह से आते हुए और ये दूसरे साइड से बराबर रखते हुए हमें सिलना है। तो इसका ये जो किनारा है बिल्कुल ये बैग के सेंटर में यानी कि बीच में आना चाहिए। इसी तरह से ये दूसरा वाला हिस्सा भी इस तरह से बीच में करते हुए और हमें सिल लेना है। ये दोनों किनारे को मिलाते हुए एक पिन यहाँ भी लगा लें। अब ये जहाँ पर ये जो पॉकेट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये पिन को लगा लें, यहीं तक हमें ये बेल्ट को सिलना है। इसी के बराबर ये दूसरी साइड भी हमें पिन लगा लेना है। ये देखिए ऊपर से ये 6 इंच छोड़ के ये बेल्ट हमें सिलना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लें। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ये 6 इंच पे इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो बेल्ट है इसको यहाँ से इस तरह से शुरू करना है और घुमाते हुए फिर ये पूरा यहाँ तक फिनिश करना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर ये जोड़ है ना, मतलब किनारा है दोनों, वहाँ पर घुमाते हुए ये सिलाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर वापस सिलाई कर लेंगे। अब ये पूरा बेल्ट की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बेल्ट इसमें लग गया है, पॉकेट भी लग गया है। अब क्या करना है, हमें ये साइड वाला पीस इसमें लगाना है। तो उसके लिए इसको देखिए इस तरह से इसके बीच में निशान लगा लें दोनों साइड। अब जो साइड वाला पीस है उसको लेंगे हम और उसको भी बीच से फोल्ड करते हुए इसमें निशान लगा लेंगे।
अभी दोनों में निशान लग गया है। अब जो बैग में हमने ये बीच में निशान लगाया और ये साइड वाले पीस में, इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पिन अप कर लें। इसी तरह से दूसरे साइड में वाले को भी इस तरह से दोनों का सेंटर मिलाते हुए और इसमें पिन लगा लें। अब ये जो बैग है इसको इस तरह से घुमाते हैं और यहीं तक हमें इसको सिलना है। ये ऊपर का हम ये बाद में सिलेंगे, पूरा सिलने के बाद, कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरह से सिल लेना है इसको, इस तरह से घुमाते हुए और यहीं तक सिलेंगे। यहीं तक हमें इसको अभी सिलना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों साइड का ये मैंने सिल लिया है, जोड़ लिया है। अब ये ऊपर केवल जिप लगा के सिलना बाकी रह गया है। तो दोनों साइड पीस है ना, उसमें सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये 10 इंच है ना, तो हमें इसमें 5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से दोनों साइड। या तो आप इस तरह से नाप के बिल्कुल बीच में निशान लगा सकते हैं। अब ये जो ऊपर का जो बैक का हिस्सा है ना, उसको इस तरह से घुमाते हुए ये निशान तक देखिए आ रहा है कि नहीं। अगर ये निशान तक आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ये जो बिल्कुल ये बीच में आना चाहिए, जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं तक ये आना चाहिए। तो ये देखिए, ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। ये सिलने में थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ज़्यादा पकड़ के सिल लेते हैं या फिर कम सिलते हैं, जिससे कि ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो इतना काट के हम इसको बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, अब बिल्कुल ये बराबर आ रहा है, एकदम बीचों बीच आ रहा है दोनों साइड इस तरह से बराबर। अब इसमें हम जिप लगा के सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलेंगे ना, तो आपका ये जो कोना वगैरह है वो निकलेगा नहीं और बिल्कुल बराबर ये बैग बैठेगा। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं, पहले जिप लगा लेंगे, फिर बाकी की सिलाई इसमें कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, इस तरह से कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के हमें सिल लेना है। तो ये देखिए, अब ये जिप को सीधा करके ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। अब जिप का एक हिस्सा देखिए इस तरह से खोल लेंगे और ये दूसरे साइड बैग में सिलाई कर देंगे। तो इसमें भी देखिए, कपड़े को सीधा रख के और जिप को इस तरह से उल्टा रख के तब सिलना है। अब इसको सीधा करके हम ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। अब ये देखिए, जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को डालना है, तो ये एक रनर इस साइड से डाल लेते हैं। और दूसरी साइड से रनर को डाल लेते हैं। तो ये दोनों रनर डल गया है। अब इसको हम वापस से उल्टा करते हैं बैग को।
अब ये बैग को उल्टा मैंने कर लिया है। अब इसका देखिए इस तरह से ये साइड वाला जो बाकी का छुटा हुआ भाग था इसको सिलना है हमें। इसको इस तरह से पकड़ते हुए बराबर रखते हुए और फिर सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से बराबर करके फिर सिल लेना है। अब ये बैग सिल के पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा धागा या कपड़ा वगैरह है सबको काट लेंगे ताकि बैग में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। और इसमें आप पाइपिंग वाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही ये इतना मजबूत रहता है। पाइपिंग वगैरह करेंगे तो आपको सिलने में बहुत दिक्कत होगी। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। अच्छे से इसका कोना वगैरह निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये वेलवेट का कपड़ा होने की वजह से देखिए इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत मतलब खिल के ये कलर आ रहा है। इसका शेप और साइज़ भी एकदम परफेक्ट है। और पॉकेट तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मैंने लगाया है, जिसमें कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना आपकी, आप सबको अलग अलग करके रख सकते हैं। एक साथ मिक्सअप नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।